हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मंडे, और मंडे को लेकर मैं लेकर आ गई हूँ एक छोटी सी कहानी। और इस कहानी का टाइटल है अंकल, क्या आप भगवान बेचते हो? तो मंडे मोटिवेशन के लिए चलिए सुन लेते हैं एक छोटी सी कहानी। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। कुछ दिनों पहले की घटना है। एक छोटा सा बच्चा 5 साल का एक डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंचता है। वहां जाकर वो वहां पर जो कंप्यूटर पर बिल बना रहा था उसके पास जाता है ये छोटा सा बच्चा, और जाकर पूछता है, अंकल, क्या आप भगवान बेचते हो? तो पहले तो उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है और वो बच्चे की तरफ देखता है हंसकर। तो वो बच्चा 1 रुपया का एक कॉइन दिखाता है और कॉइन दिखाकर फिर से पूछता है, अंकल, क्या आप भगवान बेचते हो? तो उस व्यक्ति को हंसी आ जाती है कि ये बच्चा भगवान खरीदने आया। वो फिर बाहर निकल कर आता है अपने काउंटर से और आके उस बच्चे को बोलता है, नहीं नहीं, हम तो भगवान नहीं बेचते हैं। करके वो बच्चे को बाहर ले जाता है और बोलता है कि तुम और कहीं पर खोजो, यहाँ नहीं मिलेंगे, शायद कोई और दुकान या स्टोर पे तुम्हें मिल जाए भगवान। तो बच्चा वहां से चलना स्टार्ट कर देता है। करते 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 वो बहुत दुकान, स्टोर्स, सुपरमार्केट्स घूम लेता है। ऐसे करते करते शाम हो जाती है। तब भी उस बच्चे को कहीं पर भगवान नहीं मिलते। कोई भी दुकान, कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर, कोई भी सुपरमार्केट उसे भगवान नहीं दे पाया। फाइनली वो बच्चा पहुंच गया एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। बहुत बड़ा था वो स्टोर। वहां पहुंचकर वहां भी वही सेम, वो अपना 1 रुपया का कॉइन दिखाकर वहां जो काउंटर पे थे उनसे पूछ रहे हैं, अंकल, क्या आप भगवान बेचते हो? क्या आप मुझे भगवान दे पाओगे? तो वो व्यक्ति हंस पड़ा कि इतना छोटा सा बच्चा ये आके क्या पूछ रहा है। उसे तो पहले लगा कि ये कोई प्रैंक कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है। वो हंस दिया, बोला कि नहीं, हम तो भगवान नहीं खरीदते, लेकिन तुम भगवान खरीदना क्यों चाहते हो? तो बोला, आप भी भगवान नहीं बेचते हो? तो पीछे एक एजेड सी महिला खड़ी थी। उन्होंने उस बच्चे को बुला लिया और बुलाकर वो बोली कि अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला, मेरा नाम राजू है। तो बोला कि राजू, तो वो महिला बोली कि राजू, तुम भगवान क्यों खरीदना चाहते हो? तो वो बोला कि आंटी, मैं जब बहुत छोटा था तब मेरी मम्मी पापा जो है एक एक्सीडेंट में दोनों मर गए। और मेरे पास खाली मेरे मामा ही हैं। मेरे मामा ही मुझे देखते हैं, मैं मेरे मामा के पास ही रहता हूँ। लेकिन कुछ दिन से मेरे मामा इतने बीमार हैं क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। वो एकदम ऊपर से नीचे गिर गए, बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिर गए। और उनको ना बहुत जगह हड्डी टूट गई है, उनकी हालत बहुत खराब है। तो आज सुबह जब मैं डॉक्टर से जाकर पूछा, मैं रोज डॉक्टर को पूछता हूँ कि अंकल मेरे मामा कैसे हैं, अंकल मेरे मामा कैसे हैं। तो डॉक्टर ने बताया आज सुबह कि तुम्हारे मामा की हालत बहुत ही खराब है, कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो उन्हें केवल भगवान ही बचा सकते हैं। इसलिए मैं सुबह से मेरे मामा के लिए भगवान खोज रहा हूँ कि कहीं भी मुझे भगवान मिल जाए और मेरे मामा को मैं भगवान खिला दूंगा, और तब मेरे मामा ठीक हो जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर अंकल ने तो वही बोला है कि खाली भगवान ही आपके मामा को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आंटी, सुबह से शाम हो गई, कहीं भी मुझे नहीं मिले भगवान, मैं क्या करूं? बोलकर वह रोने लगा। तो उस महिला को बहुत दया आ गई कि इतना छोटा सा बच्चा, मतलब, और वो मामा के अलावा कोई सहारा भी नहीं है। तो तो वो महिला बोली कि रुको बच्चे, राजू तुम यहीं पर रुको, मेरे पास भगवान है, मैं तुम्हें भगवान देती हूँ। करके वो अंदर कहीं पर चली गई।
जाकर वो एक छोटा सा बोतल लेकर आई, जिसमें उन्होंने एक्चुअली पानी, पीने का पानी भरकर उस बच्चे को दे दिया। और वो बोली कि देखो, ये भगवान जो है ना, ये हर जगह नहीं मिलते हैं, ये ना बहुत कम जगह मिलते हैं, तो इसे तुम बहुत सावधानी के साथ ले जाना, क्योंकि तुम्हें तो फिर से ऐसे भगवान मिलेंगे नहीं। और जाकर डॉक्टर को बोलना ये बोतल देकर कि मुझे भगवान मिल गए हैं, आप मेरे मामा को ये भगवान खिला दीजिए। और राजू, तुम एक काम करो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मामा कौन से हॉस्पिटल में हैं। तो राजू ने बता दिया। करके राजू बहुत खुश हो गया कि अब तो मेरे मामा बच जाएंगे, क्योंकि मुझे भगवान मिल गए हैं। डॉक्टर अंकल जो है मेरे मामा को ये भगवान खिला देंगे और मेरे मामा ठीक हो जाएंगे। करके वो दवा लेकर खुश होकर, दवा नहीं सॉरी, भगवान, वो पानी वाला बोतल लेकर वो खुश होकर चला गया हॉस्पिटल। और जाकर उसने वही किया जो उस महिला ने बोला था। वो जाकर डॉक्टर के हाथ में वो शीशी पकड़ाकर बोला कि अंकल, डॉक्टर अंकल, मुझे ना एक बहुत अच्छी आंटी मिली, मुझे कहीं पर भगवान नहीं मिल रहे थे, मैं सुबह से शाम तक हर जगह भगवान को खोज रहा था, हर जगह भगवान को खोज रहा था, लेकिन मुझे ये एक आंटी मिल गई, और वो उस आंटी के पास ये वाली भगवान थी, उन्होंने मुझे दे दिया, और मेरे पास एक ही रुपया था, तो मैंने उस आंटी को दे दिया कि आंटी, ये तो, वो एक रुपया उनको जैसे ही मिला, वो आंटी बहुत खुश हो गई और बोली कि हाँ, तुम ले जाओ भगवान और डॉक्टर अंकल को दे दो कि तुम्हारे मामा को भगवान खिला देंगे। तो डॉक्टर भी उस बच्चे की मासूमियत देखकर, मतलब उनका भी दिल पिघल गया कि इस बच्चे का क्या किया जाए, और वो चिंता में भी पड़ गए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि राजू का उसके मामा के मतलब सिवा और कोई सहारा था नहीं। तो बोले ठीक है राजू, तुम जाकर अभी थोड़ा रेस्ट करो, मैं तुम्हारे मामा को भगवान दे दूंगा। नेक्स्ट दिन सुबह राजू जब हॉस्पिटल आया, तो डॉक्टर बोले कि राजू, तुम्हारे मामा को एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया है। तो बोले कि मेरे मामा को बहुत बड़े हॉस्पिटल में, कहाँ है मेरे मामा, करके वो रोने लगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल का पता तो उसे पता था, लेकिन अब बड़ा हॉस्पिटल कहाँ है ये तो राजू को पता नहीं है। तो डॉक्टर बोले कि तुम रो मत, मैं आता हूं तुम्हारे साथ, करके वो अपना गाड़ी लेकर राजू को वो उस बड़े से हॉस्पिटल में ले गए। और उसी दिन राजू के मामा का ऑपरेशन हुआ। उनके हड्डी की ऐसी हालत थी, वो कंस्ट्रक्शन ऊपर से जो गिर गए थे, बहुत ही मतलब बहुत जगह मतलब हड्डी टूट गई थी, बहुत बुरे तरह से टूटी थी, और उन्हें कहीं कहीं पर स्टील के रॉड भी फिट करना पड़ा था हाथ में पैर में, ये करके कि मतलब वो ठीक हो सके। अब राजू के मामा का ऑपरेशन चल रहा था, इस बच्चे को लेकर डॉक्टर तो वहां पहुंच गए। सारा दिन लगाकर कम से कम शाम के 3 बजे जाकर ऑपरेशन थिएटर से वहां के डॉक्टर निकले और बोले ऑपरेशन अच्छी तरह से हो गई है, कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ नियम तो फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर जब हम लोग बेड पे देंगे, उसके बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट होगा, उनको अच्छे से एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि वो ताकि फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके, फिर से चल सके, और ये सब। तो ऐसे करते करते 1 महीना गुजर गई, और उस हॉस्पिटल का बिल तो बहुत बड़ा था, क्योंकि इतना बड़ा सर्जरी जो हुआ था। तो जिस दिन डिस्चार्ज होने वाला था, जिस दिन राजू के मामा छूटने वाले थे, तो वो जब बिलिंग काउंटर पे गए, तो बिल देखकर तो उनके होश उड़ गए। इतना बड़ा बिल, लाखों का रुपया मैं कहाँ से लाऊं। तो हॉस्पिटल वाले बोले कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपका सारा पेमेंट हो गया है,
आप खुशी से घर जा सकते हैं। तो राजू के मामा पूछे कि मेरा पेमेंट हो गया है, किसने किया मेरा पेमेंट? तो हॉस्पिटल वालों ने उस महिला का नाम बताया। वो महिला जो थी उस शहर की एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी। उनका उस शहर में कम से कम 5 से 7 वैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे, बड़े बड़े। और जब उन्होंने ये नाम बताया तो राजू के मामा के आंखों में पानी आ गई कि क्या सच में भगवान है? मेरे जैसे व्यक्ति के लिए क्यों ऐसी एक महिला, ऐसी बड़ी सी एक महिला जो इतनी मतलब इतनी अमीर है, वो मेरे जैसे एक मजदूर के लिए उन्होंने इतना पैसा कम मतलब खर्च कर दिया। मेरे लिए तो वो भगवान से कम नहीं है। तो नेक्स्ट डे, घर जाने के बाद नेक्स्ट डे वो राजू को लेकर उस महिला के पास पहुंची। महिला के पास नहीं पहुंची एक्चुअली, वो जो है मतलब महिला से मिलने के लिए उस डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए। तो वहां जब गए तो मतलब वहां जो मतलब काउंटर पे थे, उन्होंने बोला कि हाँ मैडम तो अभी कुछ देर पहले ही निकल गई हैं, तो अब तो वो यहाँ शायद आज ना भी आए, और अगर आए भी तो शाम को आएंगे। तो राजू के मामा बोले कि लेकिन मैं इतने दूर से आया हूँ, मुझे मतलब उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्टोर वाला आदमी पूछा कि क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने सारी बातें बता दी। तो फिर वो मतलब जो स्टोर कीपर थे वो फ़ोन करके उस महिला से बात किए। तो वो बोली कि मैं अभी आती हूँ, क्या राजू उनके साथ है? तो वो बोले कि हाँ राजू भी आया है। महिला विदिन 15 मिनट्स आ गई स्टोर पर, आकर मिली। तो राजू के मामा तो रोने लगे कि आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी, इतनी बड़ी कृपा कर दी। मेरा जीवन तो आपने बचाया ही, साथ में इस छोटे से बच्चे को भी आपने मतलब सहारा उसका लौटा दिया, क्योंकि इस बच्चे का तो और कोई है नहीं मेरे अलावा। तो वो महिला मतलब हंसकर बोली, मैंने आपको नहीं बचाया, इस बच्चे ने आपको बचाया है भगवान खरीद कर। पता है, इस ये बच्चा आपको बचाने के लिए सुबह से शाम तक पूरे शहर में घूम घूम कर वो हर स्टोर में खोज रहा था कि उसे कहीं भी भगवान मिल जाए, और उसके पास 1 रुपया था और उससे वो भगवान खरीद कर अपने मामा को बचाना चाहता था। तो उसके मामा की आंखों से तो आंसू निकलने लगे। तो उस महिला ने बोला कि बोली कि ये बच्चा जो है ना एक अनमोल रतन है। इसमें इतना मतलब ये है, देखिए इतना छोटा सा कौन सा 5 साल का बच्चा इस तरह से सोचता है। सारा दिन घूमकर ये करके वो फाइनली जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि ये बच्चा इस तरह से, तो मुझे बहुत ही ये लगा इसके लिए कि इतना दर्द हुआ इसके लिए। तब जाकर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इमीडिएटली क्या की, मैं हॉस्पिटल से कांटेक्ट की और बोली कि मैं सारा खर्चा उतारने के लिए तैयार हूँ, इनका आप लोग ऑपरेशन का बंदोबस्त कराइए। तो एक्चुअली ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये इस छोटे से राजू ने किया है। और मुझे ये पैसा कहाँ से मिला? राजू ने मुझे 1 रुपया दिया था, क्योंकि इसने भगवान खरीदा था मुझसे, और उसी पैसे से मैंने आपका ऑपरेशन कराया। तो आज की कहानी है बहुत ही अनोखी। एक छोटे से बच्चे ने अपने मामा की जान कैसे बचाई, भगवान खरीद कर। तो भाइयों और बहनों, इस कहानी से आज हम क्या सीखें? कि अगर हम भी अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखें, अगर हम भी हमारे अंदर के इनोसेंस को जीवित रखें, अगर हम भी अपने विश्वास को दृढ़ रखें, तो हम भी कुछ भी पा सकते हैं उस छोटी सी राजू की तरह। तो आज से अवश्य याद रखें,
अपने अंदर उस छोटे से बच्चे या बच्ची को जीवित कर लीजिए। हम भूल जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटी सी बच्ची है, और हमारे अंदर भी वो सुंदर छोटी सी जो बच्ची है या बच्चा है, वो आज भी इनोसेंट है, वो आज भी वैसे ही है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।